Hello friends, welcome to Bio Unplugged. So you are watching the first video on transcription. So it is going to be the introductory video. Though I am saying that it is the introductory video, but still in this video we are going to clear some क्रिटिकल कंसेप्ट जो हम लोग बहुत टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ टर्म्स को लेके, जैसे टेम्पलेट स्टैंड है और उस टेम्पलेट स्टैंड को हम लोग एंटी सेंस स्टैंड क्यों बोलते हैं या नॉन कोडिंग स्टैंड क्यों बोलते हैं, जो नॉन टेम्पलेट स्टैंड है उसको हम लोग क्यों कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, या उसको क्यों हम लोग पॉजिटिव सेंस स्टैंड बोलते हैं या नॉर्मल सेंस स्टैंड बोलते हैं या आइडेंटिकल स्टैंड बोलते हैं, ठीक है, या टेम्पलेट स्टैंड को क्यों हम लोग कंप्लीमेंट्री स्टैंड बोलते हैं। तो कई कबार कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको लेके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलेंगे कि अपस्ट्रीम है, कब हम लोग बोलेंगे ये डाउनस्ट्रीम है, और कब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम बन जाता है, कब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम बन जाता है। तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो कंफ्यूजिंग है, बट नो वरी, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन याद रखिएगा इट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ द जेनेटिक एक्सप्रेशन, जहां पे एक डीएनए को यूज करके हम लोग आरएनए बना रहे हैं। तो इट इज अ प्रोसेस वेयर अ डीएनए टेम्पलेट इज यूज्ड टू सिंथेसिस द आरएनए। सो ये फर्स्ट स्टेप क्यों बोल रहे हैं जेनेटिक एक्सप्रेशन का, क्योंकि देखिए जो हम लोग बोलते हैं कि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ, डीएनए में सारा सेल जैसे फंक्शन करेगा वो सारा इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड है। तो वो जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है डीएनए में उसको डिकोड करना हम लोग इसी स्टेप से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से। यही वो स्टेप है जहां पे हम लोग डीएनए को आरएनए में बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप हुआ डिकोड का, देन आरएनए को प्रोटीन बनाएंगे, सेकेंड स्टेप हुआ डिकोड का। तो ऐसे करके प्रक्रिया आगे चलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द जेनेटिक एक्सप्रेशन, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि द सिंथेसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ द आरएनए फ्रॉम द डीएनए। व्हाई आई एम सेइंग एनी टाइप ऑफ द आरएनए, कई कबार हम लोग सोच लेते हैं कि डीएनए से मैच्योर आरएनए के फॉर्मेशन को ही ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नो, एनी टाइप ऑफ आरएनए, वेदर इट्स एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए और एसएनओ आरएनए, एसएनआरएनए, एनी टाइप ऑफ द आरएनए which are being produced, which are being synthesized, are produced from the process of transcription, right? So ये हो गया द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये ट्रांसक्रिप्शन के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं या फंडामेंटल स्टेप्स हैं, फंडामेंटल रूल्स हैं जिसके दायरे में रह के ही ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। हालांकि देयर आर आल्सो डिफरेंट एंजाइम व्हिच असिस्ट इट, बट at this point of time we should know that RNA polymerase is the key enzyme। जो मैंने बताया कि 5 fundamental principles है या rules है, वो क्या क्या है। The first one is that transcription can begin from a specific site called promoter। RNA polymerase है क्या वो कहीं भी उसका जहां पे मन होगा वहीं पे अटैच हो जाएगा, वहीं से ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा? नहीं, ये जो प्रोमोटर है ये प्रोमोटर एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को। इसके अलावा क्योंकि हम लोगों ने बोला कि ये जो आरएनए सिंथेसिस है ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड द जीन एक्सप्रेशन, अगर हम लोगों को अभी इस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है तो वो जो प्रोमोटर है उस प्रोमोटर पे कोई एक अलग प्रोटीन बैठ जाएगा, दूसरा प्रोटीन बैठ जाएगा जो उस सीक्वेंस को ढक लेगा, सो दैट आरएनए पॉलीमरेज कांट रिकॉग्नाइज दैट बाइंडिंग साइट। ओके, सो वो जो प्रोटीन है उसको हम लोग रिप्रेसर बोलते हैं। सो ये इस तरीके से हम लोग जीन को रेगुलेट भी कर सकते हैं, उस लिहाज से भी प्रोमोटर इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रोमोटर बहुत सारे इंपॉर्टेंट दूसरे भी उसके इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने बताया था मेरा ये स्ट्रक्चरल जीन है जिसको मेरे को ट्रांसक्राइब अल्टीमेटली करना है। तो जो प्रोमोटर है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर रहा है, यू नीड टू रिमेंबर दैट जो ट्रांसक्रिप्शन होगा फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट टू आरएनए वो मात्र इस ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन का ही होगा, नॉट दैट ऑफ अ प्रोमोटर। वो जो प्रोमोटर सीक्वेंस है वो प्रोमोटर सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो मान लेते हैं ये यहां पे प्रमोटर है और यहां से मेरा
स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट हो रहा है। तो यहां तक जो प्रमोटर है, ठीक प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन बीच में एक जंक्शन है, और जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है स्ट्रक्चरल जीन का, उस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को हम लोग स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। क्यों स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं? क्योंकि वही डीएनए का जो टेम्पलेट है, वहीं से फर्स्ट जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है वहीं से वो आएगा। सो दैट इज वाई उसको हम लोग स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। प्रोमोटर ये भी डिसाइड करता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज का जो डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन पे जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, वो भी प्रमोटर तय करता है। आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड, डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड विच स्ट्रैंड विल सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, वो भी प्रमोटर तय करता है। ओके, सो वी हैव डिस्कस अबाउट द फर्स्ट रूल। नाउ द सेकंड रूल इज दैट कि जो द न्यू आरएनए न्यूक्लियोटाइड चेन जो बन रहा होगा, that will grow from 5' to 3' direction. Now if you remember, this rule is in accordance with the replication, where the DNA polymerase also do the same, where the DNA polymerase reads the parent DNA template strand from 3' to 5' direction, whereas it synthesizes the new polynucleotide chain from 5' to 3' direction. Similarly, in the new growing RNA polynucleotide chain grows from the 5' to 3' direction, whereas the template strand will be read by the RNA polymerase in the 3' to 5' direction. यहाँ पे हम लोगों को लग रहा होगा कि replication और transcription में बहुत similarities है, but that's not the case. हाँ, कुछ सिमिलरिटीज तो है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज में अगर हम लोग याद करें तो डीएनए पॉलीमरेज नीड्स अ प्राइमर, बट आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट नीड अ प्राइमर. डीएनए पॉलीमरेज have 3' to 5' exonuclease activity which act as a proofreading activity, but in case of the RNA polymerase there is no such proofreading activity. That's why DNA polymerase, since it have the proofreading activity, its accuracy is very high, but that's not the case with the RNA polymerase. DNA polymerase का जो एक्टिव साइट है उसमें 2 मेटल आयन रहते हैं, और इस मामले में आरएनए पॉलीमरेज में भी 2 मेटल आयन फंक्शन करते हैं एक्टिव साइट में, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस. डीएनए पॉलीमरेज में जो 2 मेटल आयन है, दोनों मेटल्स आयन परमानेंट है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज में के एक्टिव साइट में जो 1 मेटल आयन है वो एक परमानेंट है, बट एक जो इनकमिंग आरएनटीपी आ रहा है वहां से आता है. एंड डीएनए पॉलीमरेज में डीएनटीपीज एज अ सबस्ट्रेट वो लोग यूज करते हैं, बट इन केस ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज इट यूज आरएनटीपीज. सो जो हमारा 4th इंपॉर्टेंट रूल था कि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आरएनए पॉलीमरेज के मतलब आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज के क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है, क्या क्या सिमिलर फीचर्स है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. बट जो हम लोग मेन डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो सेकेंड पॉइंट था कि 5' to 3' डायरेक्शन में ही नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, और पेरेंट स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन में एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड वो रीड किया जाता है बाय आरएनए पॉलीमरेज. फाइन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड है उसमें से एक ही एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करेगा. नाउ किसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, किसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, आइए यहां पे समझते हैं. तो इस डायग्राम में जहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ब्लू पेन से मार्क ड्रॉ किया हुआ है, वो एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यहां पे हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं, वेयर एज जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है वो यहां पे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है. तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो कंप्लीमेंट्री बेसिस है वो यूज हुए हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड, कंप्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड यूज हुए हैं उस आरएनए को बनाने के लिए, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5' to 3' डायरेक्शन में के सेकंड रूल को फॉलो कर रहा है. सो जब ये आरएनए पूरा बन के तैयार हो गया, अभी आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको कंसीडर करें ध्यान से, जरूरत पड़ने पे आप पॉज करके इसको ध्यान से देखें, जो यहां पे नया आरएनए सिंथेसिस हुआ वो नया आरएनए और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड था जो आरएनए बनाने में यूज नहीं हुआ था, ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये जो नया आरएनए बना, ये दोनों हूबहू सेम है. बट डेफिनेटली डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, जो थाइमीन वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं रहता. सो टी के जगह पे यू मिल रहा होगा आपको, अदरवाइज
all the nucleotides are same. So that's why जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का कोड सेम है, ठीक है। दैट्स वाई इसको प्लस सेंस भी बोलते हैं, या सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, या आइडेंटिकल स्ट्रैंड भी बोलते हैं, या कोडिंग स्ट्रैंड तो बोलते हैं ही। लेकिन अगर आप नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को और आरएनए को कंसीडर करें तो जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंटरी बनना है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, उसका ऑपोजिट है। ए के अगेंस्ट में यू होगा, टी के अगेंस्ट में ए होगा, सी के अगेंस्ट में जी होगा, जी के अगेंस्ट में सी होगा, एंटी हो गया। दैट्स वाई एंटी सेंस बोल रहे हैं यहां पे हम लोग। सो इसको एंटी सेंस भी बोल सकते हैं, या माइनस सेंस भी बोल सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड भी यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, या ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग, आपको ये समझ में आ रहा होगा और क्यों नॉन टेम्पलेट को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। यहां पे अभी आपको दिख रहा होगा, जैसे कि अगर नीचे के स्ट्रैंड को हम लोग एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यहां पे कंसीडर करें, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो हमारा सेकेंड रूल था 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन टेम्पलेट स्ट्रैंड का होगा, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड का होगा। ये यहां पे फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ऊपर का स्ट्रैंड को अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड माने, तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड हम लोग बोल रहे थे, यहां पे नीचे का स्ट्रैंड टेम्पलेट था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ऊपर का स्ट्रैंड टेम्पलेट हम लोग कंसीडर करें। तो उस केस में डायरेक्शनलिटी, क्योंकि ऊपर के स्ट्रैंड का ऑपोजिट है, क्योंकि ऊपर का स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, सो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में बनेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो अगर नीचे का स्ट्रैंड जो गिवन डायरेक्शनलिटी दिया हुआ है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नीचे का 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहां पे इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेकिन ऊपर का क्योंकि ऑपोजिट है, इसीलिए जो ग्रोइंग न्यू सिंथेसिस है वो ऑपोजिट है। इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इस एग्जाम्पल से ये एक नया है जहां पे दोनों को थोड़ा और एलैबोरेटली दिखाया गया है। अगर आप इसको देखें तो यहां पे जो नीचे का स्ट्रैंड है, जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है, जीन 1 के केस में वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, लेकिन वही ऑपोजिट है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है ऑपोजिट ऊपर वाले के केस में। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम। ओके, सो इन अ लेमन टर्म्स इफ वी एक्सप्लेन इट, देन जो आरएनए पॉलीमरेज है, नाउ ये तो हम लोगों ने देख लिया कि डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शनलिटी, अगर सपोज मान लेते हैं वो नीचे के स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट कंसीडर कर रहा है 3 प्राइम, उस साइड है 5 प्राइम, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड का, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यू सिंथेसिस स्ट्रैंड को बनाएगा। नाउ सिंस ये अभी नया स्ट्रैंड कैसे बना रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और आरएनए पॉलीमरेज ये जो स्ट्रक्चर है ये एक क्रैप क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो क्रैप क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर है, जो ऐसे आगे मूव कर रहा है, जिस तरफ वो मूव कर रहा है उस साइड को हम लोग डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। सो वो इस तरफ मूव कर रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऑफ अ टेम्पलेट स्ट्रैंड वो मूव कर रहा है, तो ये 5 प्राइम के तरफ मूव कर रहा है, तो वो जो 5 प्राइम का एंड है ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसको हम लोग डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। जिस तरफ लेमन टर्म में अगर आप ध्यान रखना चाहे तो जिस तरफ आरएनए पॉलीमरेज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को डाउनस्ट्रीम होगा, और उसके पीछे वाला पोर्शन अपस्ट्रीम होगा। सो इस केस में जो यहां पे वो 5 प्राइम की तरफ मूव कर रहा है, सो 5 प्राइम यहां पे 5 प्राइम ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड डाउनस्ट्रीम होगा, और 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड अपस्ट्रीम होगा। लेकिन अगर इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड के बजाय अगर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के कंसीडर में इसको अगर बोले, जो 3 प्राइम एंड है ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड और द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड डाउनस्ट्रीम होगा, और जो 5 प्राइम एंड है ऊपर ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड और अ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड वो अपस्ट्रीम होगा। तो लेकिन इसी आरएनए पॉलीमरेज को अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे ऊपर की तरफ, मान लेते हैं अभी ये ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन को रीड कर रहा है और आरएनए पॉलीमरेज ऐसे मूव कर रहा है, तो इन दैट केस ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की परिभाषा ऑपोजिट हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द ट्रांसक्रिप्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट की एंजाइम दैट catalyzes the transcription is RNA polymerase. Now RNA polymerase, since we have already discussed that RNA polymerase doesn't need a primer. RNA polymerase have an active site that have one permanent metal ion, and it also utilizes one
another metal ion which comes from the incoming RNTPs. Now it uses RNTPs as a substrate. It doesn't have a 3' to 5' exonuclease activity. So we have discussed all these points, and its accuracy, therefore, since it doesn't have the proofreading activity, so its accuracy is not much high as the DNA replication. But that's not a concern, क्योंकि जो replication है that is very tightly regulated, but जो transcription है that is not very tightly regulated. Why? Because see, replication that happens only one per replication cycle. So एक replication cycle में या एक cell cycle में replication या एक ही बार replication होता है पूरे whole genome का. So therefore it need to be accurate. अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ, so all the down lineage starting from that generation, they all will undergo mutation, and that mutation may lead to a disease condition or may lead to different phenotype or genotype. Okay, so therefore in that case we have, the cell is very particular and is very stringent in its action. But in case of the transcription, cell को बहुत छूट दी गई है, because क्योंकि एक जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक स्ट्रक्चरल जीन कई हजार कई लाख बार उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है पर सेल साइकिल. सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट मच कंसर्न. अगर एक गलती हो भी गया तो क्या, दूसरी बार उसको ट्रांसक्राइब कर लेंगे, तीसरी बार कर लेंगे और करते ही रहते हैं. सो दैट्स व्हाई दैट्स नॉट अ इशू. दैट इज द केस. दैट्स व्हाई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी आरएनए पॉलीमरेज के पास नहीं है और जरूरत भी नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस, the important point which I need to mention here is that RNA polymerase, since it doesn't need a primer, तो यहाँ पे जो एकदम first nucleotide RNTP जो attach होता है in the RNA, that consists of a 3-phosphate. Okay, जो incoming RNTPs आते हैं, we know that all the incoming DNTPs or the RNTPs जो 3' OH रहता है, that used to attack in the alpha phosphate of the incoming RNTP or the DNTP. As a result, the beta gamma phosphate dissociate in form of a pyrophosphate and वो attach हो जाता है remaining portion. लेकिन that is true, वो RNA के केस में भी होता है, but that not happens only in the case of the first nucleotide, because वहां पे पहले से कोई प्राइमर तो है नहीं जिसके एंड में 3' OH प्रेजेंट होगा जो अटैक करेगा. That's why वो इंटैक्ट एज अ अल्फा बीटा गामा फॉस्फेट इंटैक्ट वो अटैच हो जाता है. यही एक डिफरेंस है. लेकिन जो बाद में, क्योंकि एक बार वो वंस इट गेट अटैच, सो उसका जो 3' OH अभी अटैच हुआ, नाउ जो बाद बाकी का प्रोसेस है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और फिर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जो फिर बैकबोन वो पूरा आरएनए का फॉर्म करेगा ना, दैट इज सेम लाइक डीएनए पॉलीमरेज आल्सो. सो ये एक बस डिफरेंस था that we need to mention. Otherwise, now the last important fifth point is that जो transcription होता है, the transcription happens of a particular limited portion of a DNA. Now see, in the replication पूरा एक जीनोम, पूरे DNA का ही replication होता है, पूरा DNA ही एक सबसेट रहता है for the DNA polymerase, but RNA polymerase के केस में नहीं है. For example, अभी in my stomach or in my pancreas, my pancreas need to secrete insulin. Okay, so वो बस इंसुलिन जीन को ही ट्रांसक्राइब करेगा. It will not express, it don't need to express any other gene, so वो उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा. In the same way, मेरे को इंसुलिन एक्सप्रेस करना है, लेकिन मेरा पूरे जो जीनोम है मैं सबको एक्सप्रेस करना शुरू कर दूं, मूर्खता है ना. तो ये सेल के लेवल पे ऐसे फंक्शन नहीं करता. तो सेल यही चाहता है कि जिसका रिक्वायरमेंट हो बस वही उसी का ट्रांसक्रिप्शन हो, और इस चीज के लिए एट दैट पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कम इनटू प्ले. जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना होगा वहां पे आरएनए पॉलीमरेज उसके प्रमोटर पे अटैच होगा और उसी रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन होगा. और स्ट्रक्चरल जीन का कोड होने के बाद फिर जो टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर पे आके आरएनए पॉलीमरेज डिसोशिएट कर जाएगा और वो स्टॉप हो जाएगा. इन दिस वे इट इंश्योर्स कि जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो ट्रांसक्रिप्शन बस एक लिमिटेड पोर्शन का ही हो, ना कि पूरे जीनोम का. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन द ट्रांसक्रिप्शन. आई होप दैट यू लाइक इट and thank you.